तो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बार फिर से मैं लेकर आ जरूर चुका हूं आपके हिंदी सब्जेक्ट के पूरे पेपर को, और वो भी सॉल्यूशन सहित। यहाँ पर मेरे द्वारा जो ये पेपर बताया जा रहा है, ये आपका ऐसा मॉडल पेपर है जिसमें से 100% परीक्षा में प्रश्न छपेंगे और ये 100% रियल है। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रियल नहीं हो, और आपके अर्धवार्षिक सिलेबस पर आधारित है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ध्यान रखना, और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने आपका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। देखो दोस्तों, श्रृंगार रस जो है ना, इसका स्थायी भाव तो होता है रति। श्रृंगार रस के दो भेद है, एक तो संयोग है और उसके अलावा एक है वियोग। तो एक ऐसा समय है, ऐसा काल है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रही थी, तो वो था आपका रीतिकाल। ठीक है, याद रखना, रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। रीतिकाल के जो कवि हैं, इसमें आपको भूषण लिखना है। भूषण के अलावा आप लोगों को बिहारी लिखना है। बिहारी की रचना सबसे ज़्यादा बार पूछते हैं, तो वो है सतसई। ठीक है, और सतसई के आगे आपको लगा देना है बिहारी। तो बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी की है। इसके अलावा केशवदास, केशवदास भी रीतिकाल के कवि हैं। इनकी रचना है रामचंद्रिका। ठीक है, रामचंद्रिका इसमें आपको सीखना है। तो यहाँ पर श्रृंगार काल किसे कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। और यहाँ आदिकाल की हम बात करते हैं, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है, वीर गाथा काल। ठीक है, इसके अलावा इसको चारण काल कहा जाता है, चारण काल। ठीक है, अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। भक्ति काल, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ध्यान रखना, स्वर्ण काल कहा जाता है। और पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, पूर्व मध्य काल। और इसके अलावा रीतिकाल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है, उत्तर मध्य काल, है ना। और आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है, गद्य काल। इस तरीके से आप सीख लेना। अब इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है, सारे आ जाएंगे। कहाँ से पूछेगा? कहीं से पूछ ले, आपको आंसर कर देना है, क्योंकि मैंने बता दिया है सारे आंसर आपको। दोस्तों, हमारा एफ है मेंस एजुकेशन, जिस पर आपके लिए मैंने PDF का टेस्ट मटेरियल दे रखा है। वीडियोस फॉर्मेट में बेस्ट वीडियो दे रखे हैं। आप जल्दी से जाके दिवाली ऑफर का फ़ायदा उठा लीजिए। मात्र 199 रुपये में एक सब्जेक्ट और 499 रुपये में सारे के सारे सब्जेक्ट की मेंबरशिप आप परचेस कर सकते हैं। मेंबरशिप में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर उत्साह कविता में आह्वान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो उत्साह जो कविता है, ये किसकी रचना है? तो ये है निराला की रचना। उत्साह और अट नहीं रही। निराला जो है ये छायावाद के कवि हैं। यहाँ पर आपको छायावाद भी सीखना है। छायावाद की समय सीमा 1920 से लेकर के तो 1935 तक है। छायावाद के जनक अगर पूछते हैं आप लोगों से कोई, तो जनक के रूप में आपको छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद बताना है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की जो फेमस रचना है उसमें आपको कामायनी बताना है। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। उत्साह कविता में किसको आह्वान किया गया है? तो बादलों को आह्वान किया गया है। इसमें बादलों को आंसर लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, शोक किस रस का स्थायी भाव है? दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शोक किस रस का तो यहाँ पर आपको करुण रस का बताना है। करुण का शोक है। शांत रस जो है, शांत का क्या होता है स्थायी भाव? शांत का होता है निर्वेद। रौद्र रस का क्या होता है? रौद्र का होता है क्रोध। ठीक है, भयानक का क्या होता है? भयानक का होता है भय। और करुण का पूछते हैं तो करुण का आपको बताना है शोक। ठीक है, रस के कितने अंग? 4 अंग। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। रस के कितने प्रकार? 10 प्रकार। संचारी भाव की संख्या 33। ऐसे आप सीखना है। अब देखो, पान वाला चश्मे वाले को समझता था, तो क्या समझता था? पागल समझता था। क्या कहता था? कि पागल है वो तो। ठीक है, यहाँ पर पागल समझता था पान की दुकान वाला चश्मे वाले को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप सभी। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें आपको क्या लिखना है? अनेकार्थी शब्द लिख देना है। विलोम शब्द को क्या कहते हैं? इनको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम का मतलब विपरीत होता है। ठीक, इसके अलावा माता कंचल कहानी में मृदंग बजते हैं जब किसका संग होता है? जब लड़कों का संग होता है, तो क्या बजते हैं? मृदंग बज जाते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। देखिएगा, ये रहा हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना वापस मांग रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो अपना मन वापस मांग रही है। अगला देखिएगा, श्रृंगार, करुण और शांत रसों में कौन सा गुण पाया जाता है, तो इसमें माधुर्य गुण पाया जाता है, इसमें आपको माधुर्य लिखना है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, परिभाषा किसकी है, रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाली शब्दावली को काव्य कहते हैं। तो यहाँ पर पंडित राज जगन्नाथ की ये परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। तो पंडित जगन्नाथ याद रखना। तेरी गठरी में लागा चोर, तो यहाँ पर आएगा मुसाफिर जाग जरा, मुसाफिर आएगा इसमें, मुसाफिर जाग जरा। इसके अलावा साथियों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। देखिएगा, निरोग शब्द में कौन सी संधि है, नि प्लस रोग, निरोग, तो इसमें आपकी संधि हो जाएगी और वो हो जाएगी विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग। अगला है, मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम क्या था, तो जितेन नार्गे मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम हो जाएगा, तो जितेन नार्गे आप इसमें लिख देंगे। अब देखेंगे हम ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन। देखें आप, यह है आपका पहला क्वेश्चन, सत्य असत्य लिखिए में। तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है, इसमें आपको सत्य आंसर के रूप में बता देना है सभी बच्चों को, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखेंगे आप सभी, चौपाई छंद एक अर्ध सम मात्रिक छंद है, अर्ध नहीं है दोस्तों, चौपाई में तो 16-16 होती है, वो सम है, तो यहाँ पर आपको असत्य लिखना होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा, इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर करना है सभी बच्चों को, ठीक है। इसके बाद अगला देखिएगा, लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, ये बात भी आपकी इसमें सत्य हो जाएगी। अशोक राजनगर में रहता है निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है, तो ये असत्य है, ठीक है, इसमें असत्य आप लिखेंगे। कवि अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी, जापान में नहीं लिखी थी, भारत में ही लिखी थी, इसका मतलब ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी बच्चों को एक बात मैं बता दूं, क्लास 10th के लिए हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर 6 ही सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में और वीडियो फॉर्मेट में दे रखा है, तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ पर जाकर आप परचेस करेंगे, खरीदेंगे, तब जाकर आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज 199 में एक सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट की अगर आप मेंबरशिप परचेस करते हैं तो 499 की मेंबरशिप है हमारी। मेंबरशिप परचेस करने पर आप लोगों को 6 के 6 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कीजिए में। अनिमेष, अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर की, और ललित, ललित काले घुंघराले, इसमें ललित ललित शब्द जो दिया है पुनः उक्ति हुई है, इसका मतलब इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। संस्कृति की पाठशाला, तो यहाँ पर काशी, काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है, शिव बसे काशी में, और अगर आप नहीं पढ़े तो तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी अय्याशी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शब्द शक्ति के भेद होते हैं, तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, ठीक है। एक है अभिधा, मैं लिख देता हूँ नाम क्योंकि नाम पूछ लेते हैं आपसे 2 नंबर में। अभिधा के बाद में आता है लक्षणा, और लक्षणा के बाद में आता है व्यंजना, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब की ओर से बहने वाली हवा, तो पूरब की ओर से बहने वाली जो हवा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पुरवाई, ये आप लोगों का पुरवाई सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा साथियों, प्यारे बच्चों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। पहला, लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना है, तो उन्होंने क्या कहा था, मेरी भोली आत्मकथा। अगला प्रश्न है आपका, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो यहाँ पर आपको 33 बताना है। संचारी भाव की जो संख्या है 33 मानी गई है, ये आपको करेक्ट उत्तर लिख देना रहेगा। लेखिका मन्नू भंडारी की माँ के स्वभाव की विशेषता क्या थी, तो यहाँ पर आपको लिखना है सरल स्वभाव, सरल स्वभाव। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों शब्द दोनों पद प्रधान होते हैं, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना रहेगा। एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक है, तो वो है आपकी शांति का प्रतीक है, शांति के अलावा अहिंसा का प्रतीक भी है। अगला प्रश्न है,
हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? इसको जल्दी से जल्दी सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है। और हाँ, आप लोगों के लिए 6 सेट पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे यदि आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं और ऐप में हिंदी सब्जेक्ट का जो स्टडी मटेरियल परचेस करते हैं। तो देखो, नोट्स तो अलग से मिलेंगे ही सही हिंदी सब्जेक्ट के आपको, लेकिन नोट्स के साथ साथ 6 टेस्ट पेपर आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो नोट्स में तो सारे एक पार्ट से लेकर के तो जितने भी पार्ट हैं उनके हैं और विद ग्रामर भी है। और उसके अलावा जो 6 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं वो अलग से हैं। और 6 टेस्ट पेपर के अलावा 5 मेरे द्वारा जो और भी क्वेश्चन मोस्ट छांटे हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसलिए आप ऐप को डाउनलोड करके और हिंदी सब्जेक्ट को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट दे रखे हैं उनको भी परचेस कर सकते हैं।